हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी पोएम का राइम स्कीम कैसे ढूंढा जाता है और साथ ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ राइम स्कीम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज़ अ राइम स्कीम, यानी राइम स्कीम होती क्या है। A rhyme scheme is the pattern of rhymes at the end of each line of a poem or a song। यानी किसी भी पोएम या सॉन्ग की लाइन के एंड में जो राइमिंग का पैटर्न होता है उसे ही हम राइम स्कीम कहते हैं। It is usually referred to by using letters to indicate which lines rhyme। यानी हम यूजुअली लेटर्स का यूज़ करते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि कौन से लाइंस जो हैं वो आपस में राइम करते हैं। लाइंस डेजिग्नेटेड विद द सेम लेटर ऑल राइम विद ईच अदर। यानी कि जिन लाइंस को सेम अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, सेम लेटर दिए गए हैं, वो आपस में राइम करते हैं। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोएम है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। तो फ्रेंड्स, इसकी 8 लाइंस को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और इसकी राइमिंग स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं। नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज़ गोल्ड। इसका लास्ट राइमिंग साउंड क्या है? गोल्ड, ओल्ड साउंड है, तो इसके लिए हम ए लिख देते हैं। उसके बाद हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड। गोल्ड और होल्ड बिल्कुल राइमिंग साउंड है, तो इसके लिए भी हम लेटर ए का यूज़ करेंगे। हर अर्ली लीव्स अ फ्लावर। फ्लावर एक अलग साउंड है, ये गोल्ड से मैच नहीं करता है, तो इसके लिए बी इस लेटर का यूज़ करते हैं। बट ओनली सो एंड आवर। फ्लावर, आवर ये दोनों आपस में मैच करते हैं, तो इसके लिए भी हम बी ये लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देन लीफ सबसाइड्स टू लीफ। लीफ, लीफ ना ही गोल्ड या होल्ड से मैच कर रहा है और ना ही फ्लावर आवर से मैच कर रहा है, तो इसे हम एक नया लेटर देंगे, लेटर सी। सो ईडन सैंक टू ग्रीफ। अब ये ग्रीफ, लीफ ये दोनों भी आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसे भी हम लेटर देंगे सी। सो डॉन गोज डाउन टू डे। अब ये जो डे है ये इन तीनों ही ए बी सी में से किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसे हम एक न्यू अल्फ़ाबेट देंगे, डी। नथिंग गोल्ड कैन स्टे, और ये भी डे से मैच करेगा, तो इसके लिए भी डी। तो इस पोएम की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी सी सी डी डी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, हमें बस हर लाइन के जो एंडिंग साउंड होता है उसे देखना है और फिर ये देखना है कि वो साउंड नेक्स्ट कौन सी लाइन में रिपीट होता है, किस लाइन में जो एंडिंग साउंड है वो आपस में मैच करते हैं, तो उसे हम सेम लेटर्स देंगे। अब फ्रेंड्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइम स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो बहुत तरह के राइम स्कीम्स होते हैं, लेकिन ये जो 6 यहाँ पर लिखे हैं ये ही मोस्ट कॉमन राइम स्कीम्स हैं। तो हम इन्हें एक एक करके पहले अभी समझते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। फर्स्ट है अल्टरनेट राइम, यानी एक लेटर उसके बाद उसका नेक्स्ट लेटर, फिर वो लेटर उसका नेक्स्ट लेटर। हर स्टैंजा में कुछ इसी तरह का राइम स्कीम चलता है, जैसे ए बी, फिर नेक्स्ट स्टैंजा में सी डी, ई एफ, इस तरह से करके पोएम की राइम स्कीम होती है। सेकंड, कपल्ड राइम, जो कि कपलेट्स में होती है, यानी ऐसी 2 लाइंस जिनका एंड साउंड सेम होता है। अभी हमने जो पोएम की थी नथिंग गोल्ड कैन स्टे, उसमें भी इसी राइम स्कीम को फॉलो किया गया था। तो इसकी राइमिंग स्कीम कैसी हो जाती है? ए बी सी सी। थर्ड होती है मोनो राइम, यानी हर लाइन का जो एंडिंग साउंड होता है वो सेम होता है, तो इसके लिए इसकी राइमिंग स्कीम भी सेम होती है। ए जितनी भी लाइंस होंगी सबका एक ही राइम होगा। फोर्थ है एनक्लोज्ड राइम, यानी जो फर्स्ट और लास्ट लाइंस होते हैं उनका राइम स्कीम सेम होता है, मिडल वाली अलग होती है, जैसे ए बी ए या ए बी ए, इस तरह से चलती है। फिफ्थ में है सिंपल 4 लाइन राइम स्कीम। ये बहुत ही कॉमन होती है, सिंपली लिखी जाने वाली। इसमें क्या होता है कि जो सेकंड लेटर लाइन होता है और जो 4th लाइन, उनकी राइम स्कीम सेम होती है।
फर्स्ट और थर्ड ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसकी राइम स्कीम बन जाती है ABCB। और लास्ट में है चेन राइम। इसमें एक अलग तरह की राइम स्कीम होती है। इसमें जो स्टैंजाज होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा होता है उसकी सेकंड लाइन अगली स्टैंजा की फर्स्ट लाइन से इस तरह से कनेक्टेड होती है। तो इसकी राइम स्कीम हो जाती है ABA BCB CDC। अब इसे अच्छी तरह से समझने के लिए फ्रेंड्स हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये एक अल्टरनेट राइम की एग्जाम्पल है। अब पहले हम इसकी लाइंस को पढ़ते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। यहाँ डे लास्ट साउंड डे है तो इसके लिए ए यूज़ करते हैं। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये एक न्यू साउंड है, डे से राइम नहीं करता तो इसके लिए बी। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ अ मे। अब ये मे और डे ये दोनों आपस में राइम करते हैं तो यहाँ भी ए लिखेंगे। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। डेट और टेम्परेट ये दोनों आपस में राइम करते हैं तो इसके लिए भी बी लिखेंगे। तो इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हो गई ABAB। उसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से कलर किया है सेकंड स्टैंजा में देखेंगे तो शाइन्स और डिक्लाइंस ये दोनों आपस में राइम करते हैं तो दोनों की ही राइमिंग स्कीम हो जाएगी C। और फिर डिम्ड और अनट्रिम्ड इन दोनों में सेम साउंड है तो इनकी राइम स्कीम हो जाएगी D। तो सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम हो जाएगी CD। उसी तरह थर्ड स्टैंजा फेड और शेड ये दोनों आपस में राइम करते हैं तो इनकी राइमिंग स्कीम हम E लिख देते हैं। और ओएस्ट ग्रोएस्ट ये दोनों आपस में राइम करते हैं तो इन्हें हम F दे देते हैं। तो थर्ड स्टैंजा की हो गई राइमिंग स्कीम EF। तो आप देख सकते हैं एक राइम स्कीम फिर दूसरी फिर पहली फिर दूसरी, ये अल्टरनेट राइम हो गई ABAB CD EF। अब नेक्स्ट राइम है कपल्ड राइम, यानी जो कपलेट्स के लिए होती है। जैसे मैंने कहा था इसमें क्या होता है कि 2 कंसेक्यूटिव लाइंस की राइम स्कीम सेम होती है, फिर नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव लाइंस जो होते हैं उनकी राइम स्कीम सेम होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। टिस हार्ड टू से इफ़ ग्रेटर वॉन्ट ऑफ स्किल। तो ये फर्स्ट राइमिंग साउंड है, इसके लिए हम ए यूज़ करते हैं। एपियर इन राइटिंग और इन जजिंग इल। अब इल स्किल से राइम करता है तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। बट ऑफ द 2 लेस डेंजरस इज द ऑफेंस। तो ये एक न्यू साउंड है, इसके लिए हम बी लिख देंगे। टू टायर आवर पेशेंस देन मिसलीड आवर सेंस ऑफेंस से राइम करता है। स्किल इल ये तो बिल्कुल अलग साउंड है, ऑफेंस से राइम करता है तो यहाँ बी लिख देंगे। सम फ्यू इन दैट बट नंबर्स एर इन दिस। अब ये एक न्यू साउंड है तो इसे फिर सी दे देंगे यहाँ पर। देन सेंशर रॉन्ग फॉर वन हु राइट्स अमिस दिस। सेम साउंड्स हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सी। अ फूल माइट वंस हिमसेल्फ अलोन एक्सपोज। अब ये बिल्कुल न्यू साउंड है तो इसके लिए डी। नाउ वन इन वर्स मेक्स मैनी मोर इन प्रोज। एक्सपोज प्रोज ये आपस में राइम कर रहे हैं तो डी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है क्या हो गई AABB CCDD। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ क्या है, 2 कंसेक्यूटिव लाइंस की जो राइमिंग स्कीम है वो सेम है। तो इस तरह की जो राइम स्कीम होती है इसे कहते हैं हम कपल्ड राइम। नेक्स्ट आती है मोनो राइम, यानी जो पूरी पोयम है उसकी राइमिंग स्कीम एक ही है। सारी जो लास्ट एंडिंग साउंड्स हैं, हर एक लाइन की जो एंडिंग साउंड है वो सेम होती है। आई रियलाइज्ड इट वॉज 4:30 इसके लिए हमने ए लिख दिया। When I quite late ran out the door। 4 door तो इसमें भी ए लिख देंगे। My history class I so abhor। 4 door abhor तो इसके लिए भी हम ए लिख देंगे। But I missed 2 sessions the week before। सेम साउंड है 4 door abhor before तो इसके लिए भी ए लिख देंगे। बस आगे भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वही साउंड है। लोर, वॉर, सोर, टोर, फ्लोर, स्वोर, फोर, मोर।
हर एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं सबकी जो एंडिंग साउंड है बिल्कुल सेम है। सबकी राइमिंग स्कीम हम बिल्कुल ए इसी तरह लिखेंगे। तो ये जो है ये मोनो राइम हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एनक्लोज राइम की। जैसा मैंने कहा था कि इसमें किसी स्टैंजा की फर्स्ट और लास्ट लाइन जो होती है वो सेम राइमिंग स्कीम की होती है, और जो मिडिल लाइंस होते हैं उनकी राइमिंग स्कीम अलग होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ देखते हैं, ये मिल्टन की एक पोएम है, हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। यूथ इसके लिए हमने ए लिख लिया। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 320th ईयर। अब ये यूथ और ईयर दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो ईयर के लिए हम बी लिख लेते हैं। माई हैस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर। ईयर करियर बिल्कुल सेम साउंड है, तो इसके लिए हम यहाँ बी लिख लेते हैं। बट माई लेट स्प्रिंग नो बड और ब्लॉसम शूट। यूथ शूट सेम साउंड है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं। तो इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी बी ए। उसी तरह अगर नेक्स्ट स्टैंजा भी देखेंगे, परहैप्स माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रूथ। देखिए यूथ शूथ ट्रूथ सेम साउंड है, तो यहाँ भी ए लिख लेते हैं। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। ईयर मैचिंग साउंड है, बी लिख लिया। एंड इनवर्ड राइपनेस डॉथ मच लेस अपीयर। नियर अपीयर ये मैच कर रहे हैं, तो यहाँ भी बी लिख लेंगे। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स एंड्यूथ। ट्रुथ एंड्यूथ बिल्कुल सेम साउंड है, तो यहाँ भी ए लिख लेंगे। तो ये हो गई एनक्लोज राइम, ए बी बी ए। ये एक एनक्लोज राइम स्कीम की एग्जाम्पल है। अब फ्रेंड्स यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है सिंपल 4 लाइन राइम। ये सबसे कॉमन होती है। इसमें क्या होता है कि जो सेकंड और फोर्थ लाइन होता है किसी स्टैंजा का, उसकी राइमिंग स्कीम सेम होती है, फर्स्ट और थर्ड लाइन इनकी सेम नहीं होती। लाइक ये बहुत ही कॉमन नर्सरी राइम है, इट्सी बिट्सी स्पाइडर। स्पाइडर तो इसके लिए हमने ए लिखा। क्लाइम्ड अप द वाटर स्प्राउट। स्प्राउट आउट साउंड है इसमें, तो यहाँ पर बी लिख लेंगे। डाउन केम द रेन। अब ये ना स्पाइडर से मैच होती है ना स्प्राउट से, तो इसके लिए हम एक न्यू लेटर सी लिख लेंगे। एंड वॉश द स्पाइडर आउट और स्प्राउट आउट ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर बी लिख लेंगे। ए बी सी बी। अब फ्रेंड्स लास्ट में बात करते हैं चेन राइम की। चेन राइम में क्या होता है कि किसी स्टैंजा की किसी एक लाइन की जो एंडिंग राइम साउंड होती है वो नेक्स्ट स्टैंजा में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसे समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। नो एक न्यू साउंड है, यहाँ पर ए लिख दिया। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। अब नो दो ये दोनों सेम साउंड है, तो यहाँ पर भी ए लिख देंगे। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। अब ये तो नो से मैच करती नहीं है, तो यहाँ पर बी लिख दिए। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। नो दो स्नो मैचिंग है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे ए। तो ये स्टैंजा की क्या हो गई राइमिंग स्कीम, ए बी ए। नेक्स्ट बात करते हैं, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। हियर क्वीर, तो यहाँ भी लिख देते हैं बी। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। नियर हियर, यहाँ भी बी लिख देंगे। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। अब लेक जो है ये बिल्कुल न्यू साउंड है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सी। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। नियर हियर ईयर सेम साउंड्स हैं, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं बी। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। लेक से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर शेक मैच हो रहा है, तो यहाँ क्या लिख देंगे सी। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। शेक मिस्टेक, तो यहाँ भी लिख देंगे सी। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। स्वीप अब ये तो बिल्कुल न्यू साउंड है, नो हियर लेक किसी से मैच नहीं होती, तो यहाँ लिख देंगे डी। ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। शेक फ्लेक, तो यहाँ भी लिख देंगे सी। तो इसकी राइमिंग स्कीम कैसी हो गई, ए बी बी सी सी डी सी।
तो यहाँ क्या हुआ है कि हर एक स्टैंजा की जो राइम स्कीम है, कोई एक पर्टिकुलर राइम स्कीम वो नेक्स्ट स्टैंजा में ज़्यादा प्रोमिनेंट रही है। तो फ्रेंड्स, ये ही वो बेसिक 6 राइमिंग स्कीम के पैटर्न्स हैं जो ज़्यादातर पोएम्स में यूज़ होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये एक स्मॉल पोएम है। आप लोग मुझे बताइए कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है और इसमें किस टाइप की राइम स्कीम यूज़ हुई है, और नीचे कमेंट में अपने आंसर्स दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।